बात कर सकती हूँ कि मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, तो उन पर झूठे मुकदमे बनाए गए, वो जानते हुए कि वो मुकदमात झूठे थे। उनकी बेटी पे झूठे मुकदमात बनाए गए। मैं तो कभी सरकारी अफसर नहीं रही, मैं कभी सरकारी पोजीशन में नहीं रही। अगर नवाज शरीफ पेश हो सकता है, कानून के आगे सर झुका सकता है, जेलें भुगत सकता है, झूठी सजाएं भुगत सकता है। अरशद मलिक केस आपने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह नवाज शरीफ को सजा सुनी। उसकी बेटी अगर कोई सरकारी ओहदा ना रखते हुए 2 दफ़ा, एक दफ़ा 6 महीने, एक दफ़ा 5 महीने कैद भुगत सकती है, डेथ सेल में रह सकती है। और अगर नवाज शरीफ जो है वो मौत के मुंह में पहुंच जाता है जेल के अंदर, फिर भी वो कानून के आगे सरेंडर करता है, तो फिर चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो मरियम नवाज हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे आसिम सलीम बाजवा साहब हो, चाहे वो मीर शकील रहमान साहब हो, चाहे वो काजी फाइज ईसा हो या सरीना ईसा हो, सब कानून के आगे बराबर हैं, कानून के सामने बराबर हैं। और अगर काजी फाइज ईसा एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज होते हुए, नवाज शरीफ 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर होते हुए, उसकी बेटी कुछ ना होते हुए, और उनकी वाइफ जो है सरीना ईसा जो है वो कुछ ना होते हुए कानून के आगे पेश हो सकते हैं, तो फिर किसी को एग्जेम्पशन नहीं है। कानून के सामने सब बराबर होते हैं और बराबर होना चाहिए। मैडम कोर्ट अब काउंटर करार दे रही है, क्या नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? क्या नवाज शरीफ साहब एक एक करके कर ले। मैडम, जज अरशद मलिक को और दूसरी किया गया है जी, उनको नवाज शरीफ साहब को गलत सजा देने पर फारिग किया गया है। तो मिसकॉन्डक्ट और क्या होता है मैडम? मिसकंडक्ट क्योंकि उन्होंने आपकी PMLN के रहनुमा से मुलाकात की, जिस पर उनको उनके खिलाफ तादीबी महकमाना कार्रवाई हुई और उनको फारिग किया गया, जो कि अदालत के फैसले में लिखा गया था। तो उनका फैसला, जो उन्होंने एतराफ़ किया, जो उन्होंने कन्फेशन किया, वो एक जस्टिस के मुंह पे धब्बा था जिसको धोने की कोशिश की गई और बहुत अच्छा किया गया। अब आगे बढ़ के नवाज शरीफ साहब का वो फैसला भी ख़त्म कर दें जो उसके नतीजे में सामने आया। नवाज शरीफ साहब जैसे ही उनका इलाज मुकम्मल होगा और उनकी हालत खतरे से बाहर होगी, वो पहले दिन वापस आएंगे। मैडम, आसिम सलीम बाजवा पे जो इल्जामात लगे हैं, ये उस दौर के इल्जामात हैं जब आपकी हुकूमत थी, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत थी, तो क्या वजह थी कि आप अपने मातहतों के ऊपर आपकी हुकूमत निगरानी नहीं कर सकी? देखिए, मेरी एक बात सुने, उनके खिलाफ जो सबूत सामने आए हैं बहुत बड़े सबूत हैं। उनको चाहिए कि उसको आके डिफेंड करें, उस पर अपनी जो पोजीशन है कौम के सामने क्लैरिफाई करें। अगर आप टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर आप सरकारी ओहदे पे हैं, तो फिर आपके ऊपर अगर इल्ज़ामात लगते हैं और आपको उसके सबूत उनके पेश किए जाते हैं, हमारे लिए तो देखें इल्ज़ामात लगे, वो जिसको उर्दू का मुहावरा है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, हमारे में तो चूहा भी नहीं निकला, लेकिन फिर भी वो सजाएं भी काटी, 1 नहीं 2 नहीं 3 मरतबा सजाएं काटी। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई लगा है इल्ज़ाम, उसके सबूत सामने आए हैं, तो आपको कानून का सामना करने से कतराना तो नहीं आपकी चाहिए। पार्टी कोई कानूनी कार्रवाई करेगी? ये सवाल अभी भी सियासी इख्तलाफात की बातें कर रहे हैं लोग। मियां शहबाज शरीफ के हवाले वो से, पार्टी खुद डिसाइड करेगी। जी फरमाइए। मियां शहबाज शरीफ के हवाले से कहा जा रहा है कि शायद किसी किस्म के कोई इख्तलाफात हैं जो एक बात बहुत जरूरी है, एक सेकंड, 1 मिनट हट जाए। एक बात बहुत जरूरी है, और वो ये है कि इमरान खान कहा करते थे कि नवाज शरीफ बाहर चले गए तो मेरा तो जो एहतसाब का नैरेटिव है वो बहुत कमज़ोर हो गया। फिर वो कहा करते थे कि फ़लाँ को बेल मिल गई, फ़लाँ को बेल मिल गई, फ़लाँ छूट गया, फ़लाँ को कोर्ट ने रिलीफ दे दी, तो मेरा एहतसाब का नैरेटिव कमज़ोर हो गया है। तो मैं ये सवाल करना चाहती हूँ इमरान खान से और उनकी हुकूमत से कि आज जब आसिम सलीम बाजवा साहब पे इल्ज़ाम लगे हैं सबूतों के साथ, तो एहतसाब का नैरेटिव किस गार में बैठ के सो रहा है, या वो कहाँ छुपा हुआ है जिसमें एहतसाब के नैरेटिव को आज कोई चैलेंज नहीं है? तो आगे बढ़ें और बताएं लोगों को कि वो भी एहतसाब इसमें भी बिलीव करते क्या सीपैक का मंसूबा इससे असरअंदाज नहीं होगा? और कहा जा रहा है कि भारत की साजिश थी, ये इंडिया की साजिश थी। देखिए, मेरी एक बात सुने, इस तरह के सवालात का जवाब, इनका जवाब ना साजिश है, ना सीपैक का कोई बहाना है, और ना ही रियासत को लाना चाहिए बीच में।
یہ ایک انڈیویجول کا معاملہ ہے, اس پہ الزامات لگے ہیں, اس کو اس کا جواب دینا چاہیے. اور اگر آپ سی پیک کی بات کرتے ہیں تو سی پیک کا جو موجد تھا, سی پیک کا جو بانی ہے نواز شریف, جو $60 ارب کی انویسٹمنٹ پاکستان میں لے کے آیا, اس کو آپ اگر ایک اقامہ پر نکال دیتے ہیں تو سی پیک کو کچھ نہیں ہوتا. تو ایک انڈیویجول کے آنے جانے سے یا احتساب کے سامنا کرنے سے سی پیک کو کچھ نہیں ہوگا. یہ جواب نہیں ہے. یہ صحافی کی جو دھمکی دی جا رہی ہے اور قتل کی دھمکیاں, دیکھیں عمران خان اور حکومت کو چاہیے کہ اس کیس کے بعد اپنی جو احتساب کا بیانیہ ہے, جو پہلے بھی بہت دفعہ ارشد ملک کے تھرو اور بہت چیزوں کے تھرو ایکسپوز ہو چکا ہے, اس کی جو کفن دفن کا انتظام کر لے اور اس کو میڈم اختلافات کی جو احمد نورانی کو دھمکیوں پہ جا رہی ہے, قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. میڈم اختلافات کی خبروں پہ ذرا کامنٹ میں اس چیز کے خلاف ہوں, ڈونٹ شوٹ دا میسنجر. اور احمد نورانی اگر کوئی چیز نکال کے لائے ہیں تو ان کو دھمکیاں نہیں دینی چاہیے, ان کے الزامات کا جواب دینا چاہیے, رسیدیں پیش کرنی چاہیے, اور آپ کے پاس اگر کوئی جواب ہے تو دیں. میڈم اختلافات سے کامنٹ کتنی حقیقت ہے؟ نہیں, الحمدللہ مسلم لیگ نون میں کوئی اختلاف نہیں, کوئی اختلاف آرام سے